बात ज़रा सोपोर की करते हैं। सोपोर आजकल सुर्खियों के अंदर पिछले 24 घंटों से लगातार सोपोर सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि साबिक अलहदगी पसंद लीडर और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ममनुआ के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का इंतकाल हुआ है। रात देर गए प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का इंतकाल हुआ है और पिछले काफ़ी अरसे से प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो थे वो बीमार थे। ये रात देर गई की तस्वीरें हैं उनके सोपोर इलाके में जब उनका इंतकाल की खबर सामने आई और रात को ही मरकजी नमाज जनाजा जो है वो मरकजी जामिया मस्जिद पार्क बोटेंगू के अंदर अदा कर दी गई है। और जब ये चीज़ें हो रही थी तो इस बीच उनके करीबी साथी मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि वो जाना चाहते थे, फ्यूनरल में पेश होना चाहते थे, लेकिन इंतज़ामिया ने रात को ही उनको दफनाने का हुक्मनामा जारी कर दिया और उन्हें कदगने की गई है, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं और इस तरीके से उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। उन्होंने तस्वीर अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी की है। लेकिन नमाज जनाजा के अंदर भी लोग जो है कल शामिल हुए हैं रात देर गए बोटिंगो के अंदर, और उमर अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबरा सईद अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद गनी लोन ने प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन की बहाली के लिए, मज़ाकरात के लिए प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का नाम जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। याद रखिएगा कि तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मरकजी जामिया मस्जिद पार्क बोटेंगू सोपोर के अंदर उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और लोगों की अच्छी खासी तादाद वहाँ पर मौजूद रही। प्रोफेसर भट्ट एक एकेडमिशियन थे, लेकिन साथ साथ अमन और जम्मू कश्मीर मसले के हवाले से भी उनका एक कलीदी रोल रहा है। नई दिल्ली के अंदर मज़ाकरात का दरवाज़ा, चाहे वो एल.के. अडवाणी साहब के साथ मुलाकात हो या वाजपेयी साहब के साथ जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे उनके साथ मुलाकात हो, फिर साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब के साथ मुलाकात का सिलसिला हो, तो मीरवाइज उमर फारूक, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट और मौलाना अब्बास अंसारी और दीगर लोग इस ग्रुप का हिस्सा थे जब ये गए थे। और काफ़ी उसके बाद संगीन क्रिटिसिज्म प्रोफेसर भट्ट पर भी हुआ था, लेकिन फाइनली वो पीस एडवोकेट भी रहे हैं। उन्होंने काफ़ी बातें खुलकर भी की है और आखिरी दौर में उनकी कुछ बातें सामने आई, कुछ वीडियोस सामने आए, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था सन 1990 से लेकर 2019-2022 तक जो सूरत हाल बनी है उसमें लीडरशिप क्राइसिस ने कितना बड़ा रोल प्ले किया और उस लीडरशिप क्राइसिस की वजह से किस तरीके से नौजवान मारे गए और क्या कुछ सूरत हाल पैदा हुई। आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर प्रोफेसर भट्ट की और उसके साथ मीरवाइज उमर फारूक जो बिल्कुल नौजवान थे जब उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की, जब उनके वालिद साहब का शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बोटेंगो सोपोर की, उनके रिहायशी घर की, जहाँ पर रात देर गए उन्हें मजहब जो लवाजमात हैं उनके पूरे किए गए और नमाज जनाजा उनका अदा करके उन्हें सुपुर्द लहद कर दिया गया है।